चलिए, तो इस वीडियो में हम ट्रू और फॉल्स का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और यह अंतिम वीडियो होगा ट्रू और फॉल्स पे। ठीक है, तो 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो 10 VBA क्वेश्चंस मैंने दिया है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 51वां प्रश्न है, भारत में प्रथम कंपनी विधान 1844 में पारित हुआ था। ठीक है, क्या है? भारत में प्रथम कंपनी विधान 1844 में पारित हुआ, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, 1850 में पारित हुआ था। चलिए, अगला है, अंशधारी कंपनी का संचालक होता है, तो ये गलत बात है। ठीक है, संचालक नहीं होता है, प्रस्ताव केवल विशेष प्रस्ताव हो सकता है, तो ये भी गलत है। प्रस्ताव विशेष और समान दोनों हो सकते हैं। अगला है, साधारण सभा बुलाने की सूचना 21 दिन पहले दी जानी चाहिए। साधारण सभा बुलाने की सूचना 21 दिन पहले दी जानी चाहिए, ये ट्रू स्टेटमेंट है। जब कंपनी को साधारण सभा बुलाना होता है तो 21 दिन पहले आपको सूचना देना होगा। अगला है, मतदान का एक प्रकार से डाक मतपत्र भी है, तो ये भी बिल्कुल सही। मतदान का एक प्रकार जो है डाक मतपत्र है। आगे है, साझेदार फर्म का एजेंट नहीं है, तो ये असत्य है। साझेदार फर्म का एजेंट हो सकता है, होता है, क्योंकि फर्म के तरफ से साझेदार काम करता है। अगला है, एक वयस्क और एक अवयस्क मिलकर साझेदारी की स्थापना कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला है, साझेदारी ठहराव लिखित में होना आवश्यक नहीं है, तो ये कथन सही है। साझेदारी ठहराव जो है वो लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। अगला है, फर्म किसी साझेदार के गलत कार्य के लिए तृतीय पक्षकार के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये कथन ट्रू है। चलिए, अगला है, साझेदार अपने नाम से फर्म की ओर से बैंक में खाता खुल सकता है। अपने नाम से फर्म की ओर से, तो ये कथन गलत हो जाएगा। अपने नाम से खोल सकता है, लेकिन फर्म के नाम से अपने नाम पर नहीं खोल सकता। आगे है, साझेदार कपटपूर्ण व्यवहार के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर कपट कीजिएगा तो उससे जो क्षति होगा उसको आपको पूरा करना ही होगा। आगे, विक्रय और विक्रय समझौता में कोई अंतर नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। विक्रय और विक्रय समझौता में अंतर है। अगला है, सीमित दायित्व साझेदारी कानून 2008 में बना था, ये बिल्कुल करेक्ट है। सीमित दायित्व साझेदारी कानून 2008 में बना था। आगे, निर्गमित पूंजी और प्रार्थित पूंजी एक ही है। निर्गमित पूंजी और प्रार्थित पूंजी एक ही है, ये असत्य कथन है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, सीमित दायित्व साझेदारी में प्रत्येक साझेदार एक दूसरे का एजेंट होता है। सीमित दायित्व साझेदारी में प्रत्येक साझेदार एक दूसरे का एजेंट होता है, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, सीमित दायित्व साझेदारी में प्रत्येक साझेदार एक दूसरे का एजेंट नहीं होता है। आगे है, सीमित दायित्व साझेदारी के लेखों का अंकेक्षण कभी अनिवार्य नहीं है, ये भी असत्य है। ठीक है, सीमित दायित्व साझेदारी के लेखों का अंकेक्षण कभी अनिवार्य नहीं है, ये असत्य कथन है। अगला है, सीमित दायित्व साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कोई निश्चित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अगला, लाभों में हिस्सा बांटना। लाभों में हिस्सा बांटना साझेदारी का अटूट प्रमाण है। लाभों में हिस्सा बांटना, लाभों में हिस्सा बांटना साझेदारी का अटूट प्रमाण है, ये असत्य कथन है। ठीक है, चलिए, तो ट्रू और फॉल्स लगभग कंप्लीट हो गया। एक बार आप लोगों के पास जो भी गेस्ट पेपर हो उसका भी ट्रू और फॉल्स जरूर देख लें, लेकिन हमने जो समझाया वो पूरे बुक का निचोड़ है, ये पूरा 100% मिलेगा। जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उसका हम आंसर भी अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।